बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस में डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं और कर्ल कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट तक की बात हम कर चुके थे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर चुके थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की और कर्ल की। ठीक है बच्चों? हमें पता है कि वेक्टर ऑपरेटर जो डेल होता है हमारा, उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, वेक्टर ऑपरेटर डेल। इसका बच्चों ये सिंबल होता है हमारा, और इसकी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये बच्चों हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल होता है। देखो बच्चों, वेक्टर ऑपरेटर डेल का बिल्कुल वैसे ही मतलब होता है जैसे अर्थमेटिक में प्लस होता है, माइनस होता है, मतलब दो संख्याओं के बीच में प्लस लगाते हैं तो एक ऑपरेटर है हमारा। ऐसे ही जब अपन कैलकुलस पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, वो भी एक ऑपरेटर है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, तो ये जो वेक्टर ऑपरेटर डेल है, ये आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, इसको हम वेक्टर ऑपरेटर डेल कहते हैं। और मान लो बच्चों, एक वेक्टर फंक्शन एफ है एंड वेक्टर फंक्शन एफ, ये हमारा बच्चों कोई वेक्टर फंक्शन है। F1 ये कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, F1 साथ में I प्लस F2 ये भी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, साथ में J और प्लस का F3 ये भी कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और साथ में K। ये दो चीजें हैं बच्चों, एक हमारा ये वेक्टर है जिसको वेक्टर ऑपरेटर डेल कहेंगे, और एक हमारा ये वेक्टर फंक्शन है। अब बच्चों, ये दोनों ही वेक्टर हैं। अब यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 12th क्लास में बच्चों आपको बताया गया होगा कि जब कभी भी दो वेक्टर होते हैं और हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा दो प्रकार का आता है। एक बार रिजल्ट हमारा स्केलर आता है, उसको हम डॉट लगा के लिखते हैं, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और एक बार बच्चों हमारा रिजल्ट वेक्टर आता है, उसको क्रॉस लगा के लिखते हैं, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो कुछ भी आता है उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। डॉट मतलब डाइवर्जेंस, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो आएगा वो डाइवर्जेंस होगा, और जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो आएगा वो कर्ल होगा। कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल नाम ही इसलिए रखा गया, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट मतलब डाइवर्जेंस। तो जब हम इन दोनों वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें डाइवर्जेंस मिलेगा, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कर्ल मिलेगा। एक एक करके देखते हैं बच्चों। पहले हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, बच्चों इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं डी आई वी और एफ, ऐसे लिखते हैं, ये इस प्रकार से डिनोट किया जाता है डी आई वी एफ। इसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और इसका मतलब ये होता है बेटो, एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको बच्चों हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, इसका मतलब है ऑपरेटर डेल के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन एफ का। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ऑपरेटर डेल लिख दो, ऑपरेटर डेल का मतलब है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये हमारा ऑपरेटर डेल हो गया। इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? वेक्टर फंक्शन एफ का। तो ये हमारा वेक्टर फंक्शन एफ है, इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं F1i। हम एक्स वाई जेड नहीं लिख रहे हैं, मतलब अंडरस्टूड है। F1 हमारा कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, प्लस F2j प्लस F3k। ओके, इस प्रकार से हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी इनका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ऑपरेटर डेल के साथ वेक्टर एफ का,
तो देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, और के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई का कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स है, यहाँ आई का कोफिशिएंट F1 है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1 लिखेंगे, प्लस जे जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल बाई डेल वाई ऑफ F2 लिखेंगे, प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डेल बाई डेल जेड ऑफ F3 लिखेंगे। तो ये बच्चों जो आएगा हमारा, ये हमारा फंक्शन f का डाइवर्जेंस आ जाएगा। यहाँ पर एक बात बच्चों ध्यान से देखना, F1 यहाँ पर ही लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1, F2 बेटा यहाँ पर ही लिखेंगे, इसके पहले मत लिख देना। डेल बाई डेल वाई ऑफ F2 का मतलब है F2 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया, और डेल बाई डेल जेड ऑफ F3 का मतलब है F3 को z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो आता है इसको हम फंक्शन f का डाइवर्जेंस कहेंगे। और डाइवर्जेंस का एक ही उपयोग होता है बच्चों, यदि हमें किसी वेक्टर फंक्शन f को कभी सोलेनोइडल प्रूव करना हो तो हम उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। यदि डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो वो वेक्टर फंक्शन हमारा सोलेनोइडल वेक्टर होता है। ये डाइवर्जेंस का हमारा एप्लीकेशन होगा बच्चों। तो ये तो हमारी डाइवर्जेंस की बेसिक डेफिनेशन हो गई, ठीक है बेटा। अब इसके एप्लीकेशन की यदि हम बात करेंगे तो केवल एक एप्लीकेशन है कि जब कभी भी किसी वेक्टर फंक्शन को सोलेनोइडल प्रूव करना है तो हम उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, और डाइवर्जेंस 0 आता है तो वो वेक्टर फंक्शन हमारा सोलेनोइडल वेक्टर होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, इफ वेक्टर f इज सोलेनोइडल वेक्टर, मतलब यदि हमारा वेक्टर f सोलेनोइडल वेक्टर है तो क्या होगा, तो बच्चों बस आपको यही करना होगा, देन डाइवर्जेंस ऑफ f शुड बी 0, डाइवर्जेंस ऑफ f शुड बी 0। मतलब बच्चों आप ध्यान रखना कि यदि आपको कभी किसी वेक्टर को सोलेनोइडल प्रूव करना है तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस यदि 0 आ रहा है तो वो वेक्टर हमारा सोलेनोइडल वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेटा डाइवर्जेंस की बातचीत। अब जैसा कि मैंने कहा था, दो वेक्टर फंक्शन है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा कर्ल की, बात करते हैं कि कर्ल क्या होता है बेटा। कर्ल ऑफ f, वेक्टर फंक्शन f का कर्ल क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ऑपरेटर डेल का और वेक्टर फंक्शन f का, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कर्ल f, ऐसे डिनोट करते हैं, कर्ल f ऐसा लिखते हैं बच्चों, ओके। एंड इट इज डिफाइंड एज, इसको बच्चों हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कर्ल f ये बराबर होगा ऑपरेटर डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फंक्शन f का, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और बच्चों आपको याद होगा जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किन्हीं दो वेक्टर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना होता है, ठीक है ना। जब कभी भी बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, जिसका पहला रो यहाँ रहेगा आई जे के, इसके बाद में ये दूसरा रो रहेगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, ओके। और तीसरा रो रहेगा जो वेक्टर फंक्शन f है उसमें जो i का कोएफिशिएंट f1 और जो j का कोएफिशिएंट f2, जो k का कोएफिशिएंट f3। इस प्रकार से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट आएगा ये कर्ल को बताएगा। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कर्ल f को डिनोट करेगा। ध्यान रहे डिटर्मिनेंट की पहली लाइन हमेशा आई जे के रहेगी, दूसरी लाइन हमेशा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड रहेगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और तीसरी लाइन f1 f2 f3। ये क्या है, जो वेक्टर फंक्शन f है इसके जो i का कोएफिशिएंट है वो f1 है, जो j का कोएफिशिएंट है वो f2 है, जो k का कोएफिशिएंट है वो f3 है। और बच्चों इसका एक उपयोग है कि यदि आपको किसी वेक्टर को इरोटेशनल प्रूव करना है, इफ वेक्टर f इज इरोटेशनल, यदि आपको इरोटेशनल प्रूव करना है, वेक्टर f इज इरोटेशनल,
इरोटेशनल। यदि किसी वेक्टर फंक्शन को इरोटेशनल प्रूव करना है तो फिर हम उसका कर्ल निकालेंगे, और यदि कर्ल 0 आता है तो वो वेक्टर हमारा इरोटेशनल होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए, और किसी वेक्टर फंक्शन को इरोटेशनल प्रूव करना है तो उसका फिर कर्ल निकालेंगे, कर्ल 0 आता है तो वो वेक्टर फंक्शन हमारा इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन होगा। तो ये बच्चों बेसिक डेफिनेशन हो गई, बड़ी आसान सी बात है। एक ऑपरेटर है डेल और एक वेक्टर फंक्शन है एफ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला। कैसे निकाला? आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया डाइवर्जेंस, जिसको हम डॉट लगा के लिखते हैं, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसी प्रकार से जब एक ऑपरेटर डेल और वेक्टर फंक्शन एफ का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला, तो जो कुछ भी आता है इसको हम कर्ल कहते हैं, कर्ल ऑफ एफ कहते हैं। ओके, और यदि हमें किसी वेक्टर फंक्शन को इरोटेशनल प्रूव करना है तो उसका कर्ल 0 होगा, तो वो वेक्टर फंक्शन हमारा इरोटेशनल होगा। ये बच्चों बेसिक डेफिनेशन है डाइवर्जेंस एंड कर्ल की। अब हम इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में तो हम आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे डाइवर्जेंस से रिलेटेड और कर्ल से रिलेटेड। दूसरे पार्ट में इनकी जो प्रॉपर्टी हैं उन प्रॉपर्टी पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरे पार्ट में बच्चों हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तीनों की प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है बच्चों? अब यह क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर फंक्शन एफ इज एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इक्वल के, ये वेक्टर फंक्शन एफ है। अब बच्चों एक ही क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि हमको डाइवर्जेंस एफ का निकालना है और कर्ल एफ का निकालना है, दोनों निकाल के हम बता रहे हैं ये वेक्टर फंक्शन एफ है। कभी कभी बच्चों ये पॉइंट दिए जाते हैं कि इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस निकालो, इस पॉइंट पे कर्ल निकालो, और कभी कभी पॉइंट भी नहीं दिया जाता है। तो यदि पॉइंट दिया गया है तो हम आंसर निकाल के लास्ट में एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, और यदि पॉइंट नहीं दिया गया बच्चों तो फिर हमारा जो आंसर आता है वही आंसर होता है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट दिए जाए, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं बच्चों। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, इसका मतलब है ऑपरेटर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर फंक्शन एफ का। ऑपरेटर डेल की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर फंक्शन एफ का। वेक्टर फंक्शन एफ हमारा क्या है? एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये बच्चों हमारा वेक्टर फंक्शन एफ है। तो अब हमें बच्चों दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ आई के साथ में क्या है? डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ आई के साथ में क्या है? एक्स वाई जेड। तो हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, आई आई का कोएफिशिएंट, प्लस जे जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ जे के साथ डेल बाई डेल वाई है, यहाँ जे के साथ 3x वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ के साथ में डेल बाई डेल जेड है, और यहाँ पर के साथ में एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड है। ओके, तो देखो सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, जे जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब यहाँ देखो x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो। डेल बाई डेल एक्स का मतलब है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, x का 1 आ जाएगा, यहाँ वाई जेड बचेगा, प्लस डेल बाई डेल वाई मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस डेल बाई डेल जेड, इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बचेगा x जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एज सच रहेगा, z का 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आ गया इसका डाइवर्जेंस। अब यदि पॉइंट नहीं दिया जाता तो बेटा यही आंसर हो जाता, आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, ये जो आ गया वही आंसर हो जाता। लेकिन
आपसे कहा गया डाइवर्जेंस निकालो, इस पॉइंट पर निकालो। तो जब पॉइंट दिया जाए तो एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट रख देते हैं। तो यदि आपसे पॉइंट दिया गया है कि भाई डाइवर्जेंस एफ निकालना है और साथ में आपको पॉइंट दिए गए हैं 1,1,1, तो इसका मतलब है x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1। तो रख दो बेटा, x y z की जगह 1 1 रखोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x की जगह 1 रखोगे 3 बचेगा, यहाँ z और x की जगह 1 रखोगे 2 बचेगा, यहाँ y की जगह 1 रखोगे तो 1 बचेगा, यानी ये 5 के बराबर आ गया। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस वेक्टर फंक्शन f का डाइवर्जेंस हमारा 5 के बराबर आ गया। डाइवर्जेंस मतलब सिंपल डॉट प्रोडक्ट एंड नथिंग एल्स। ओके, अब हम इसका कर्ल निकालेंगे। अब देखो बच्चों, हम इसका कर्ल निकाल रहे हैं। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखो, हम इसका कर्ल निकाल रहे हैं। कर्ल ऑफ एफ ऑपरेटर डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर एफ का। जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे हमेशा आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा। यहाँ पे हमेशा डेल बाई डेल एक्स रहेगा, डेल बाई डेल वाई रहेगा और डेल बाई डेल जेड रहेगा। और यहाँ पर इस एफ वेक्टर का जो आई का कोएफिशिएंट है वो यहाँ रहेगा। ओके, इस एफ वेक्टर का जो जे का कोएफिशिएंट है वो यहाँ रहेगा और जो के का कोएफिशिएंट है वो यहाँ रहेगा, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो जो इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन आएगा वो इसका कर्ल होगा। अब देखो बच्चों, ये डिटर्मिनेंट अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ आई लिखेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका, आई लिखा, ऐसा ऐसा बंद करेंगे, यू बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। तो ये हमने आई लिखा, आई लिखने के बाद इससे हेडेड रो कॉलम को बंद कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां लिखेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ओके, माइनस साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल बाई डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई, ऐसा लिखेंगे। समझ गए? आई से हेडेड रो कॉलम बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहां माइनस साइन करके जे लिखेंगे, माइनस साइन करके जे। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जे से हेडेड रो और कॉलम को बंद कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और माइनस करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, और फिर प्लस का के लिखेंगे, के से हेडेड रो कॉलम बंद करेंगे, के से हेडेड रो कॉलम बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ, है ना, इसका 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, और माइनस करेंगे इसका डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा करेंगे बच्चों। मतलब कर्ल में डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, काम थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों, यहाँ आई बचेगा, डेल बाई डेल वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, माइनस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y इंटू जेड आ जाएगा, माइनस का डेल बाई डेल जेड, इसको जेड के रेस्पेक्ट में करो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। देखो बेटा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, ये पूरा टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा, इतना आई के साथ में आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, माइनस इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का जे। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करो बेटा, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x का 1 होगा, ये जेड स्क्वायर बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस इसको z के रेस्पेक्ट में करो तो z का 1 होगा, तो ये एक्स वाई बचेगा। एक बार और अच्छे से समझ लो, ये माइनस जे एज सच, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा, x का 1 होगा, z स्क्वायर बचेगा। ओके, और इसका तो जीरो हो जाएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ओके, माइनस ये माइनस साइन, इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई बचेगा, प्लस का के, यहाँ पर देखो बेटा, इसको x के रेस्पेक्ट में करो तो 6xy हो जाएगा, 6xy, है ना, 3x स्क्वायर का 2x होगा, और इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का, इसको जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो xz बचेगा, है ना, y का 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आ गया, कर्ल आ गया इसका, दिस इज कर्ल ऑफ f। अब बेटा यदि आपको पॉइंट नहीं दिया होता तब तो ठीक था,
लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पे कर्ल निकालना है, तो x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 2 रखेंगे। यानी आपको उस पॉइंट पे यदि कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ f एट पॉइंट, पॉइंट यहाँ क्या दिया है 1, 0, 2, तो इस पॉइंट पे कर्ल निकालना है, तो x की जगह 1 रखना है, y की जगह 0, z की जगह 2, तो y की जगह 0 रखेंगे, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो z की जगह 2 रखेंगे, माइनस का j, z की जगह 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस का k। ओके, x की जगह 1, y की जगह 0, ये 0 हो गया, x की जगह 1 और z की जगह 2, x की जगह 1 और z की जगह 2, तो ये -2 बचेगा, x की जगह 1 और z की जगह 2, यानी ये बराबर आ जाएगा माइनस का 4j माइनस का 2k, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा कर्ल आ गया। कर्ल ऐसे निकाला जाता है, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट करके निकाला जाता है। और बच्चों आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे, यदि कर्ल 0 आएगा तो वेक्टर हमारा इरोटेशनल प्रूव हो जाएगा, डाइवर्जेंस 0 आएगा तो वेक्टर हमारा सोलेनोइडल प्रूव हो जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन में ये वेक्टर फंक्शन f दिया था, कर्ल और डाइवर्जेंस निकालना था। कभी कभी क्या होता है बेटा, ये वेक्टर फंक्शन f डायरेक्ट नहीं देते हैं, तो हमें वेक्टर फंक्शन भी निकालना पड़ता है, फिर उसका कर्ल निकालना पड़ता है और डाइवर्जेंस निकालना पड़ता है। वो क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं जिसमें वेक्टर फंक्शन f डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा।